अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि शिहाब की कॉपी के बारे में। ये इनकी कॉपी देखना हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अगर आप अभी मेन प्री की तैयारी कर रहे होंगे, फिर मेंस देंगे, तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इनकी रवि शिहाब की कॉपी है, ये हमने इसमें इकोनॉमिक्स और कुछ इन्वायरमेंट के पोर्शन लिए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत लोगों को डर लगता है कि कैसे हम बजट समरी को, कैसे हम इकोनॉमिक्स सर्वे को अपने आंसर राइटिंग में उतारें, कैसे इनका यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजटेतर उधारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बजटेतरी उधारी से तात्पर्य सरकार की उन उधारियों को व्यक्त करता है। पहली बात तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एक तो करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक चल रहा है उसका एग्जाम्पल, और दूसरा थ्योरी। तो यहाँ पर आपका दोनों ही मजबूत होना चाहिए। इनकी आंसर राइटिंग में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर, थ्योरी बहुत मजबूत है और करंट अफेयर भी मजबूत है, तब जाके ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसमें जो तात्पर्य है उसको उधारियों को व्यक्त करता है। पहला, सरकार द्वारा प्रत्यक्षता नहीं ली जाती। दूसरा, सरकार द्वारा किसी नियम, निगम, संस्था या स्वायत्त निकाय द्वारा उधारी की शक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है। उदाहरणतः फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बजट में इनका उल्लेख सामान्यतः नहीं किया जाता है। सरकार की सहायता में भूमिका होती है। पहला, लोक कल्याणकारी कार्यों में एफसीआई द्वारा पीडीएस प्रणाली हेतु उधारी लेना। दूसरा, अवसंरचना व्यय को आयोजित करने में सरकार के पास कम धन, उदाहरणतः प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी में बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीकी काउंसलिंग को 4 वर्षों में 60 करोड़ जुटाने का लक्ष्य सौंपना। सरकार की सीमित क्षमता, वहाँ 60 करोड़ नहीं था, 60,000 करोड़ था सरकार की। ये डाटा भी आपको करंट से ही मिलेगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। सरकार की सीमित क्षमता, नवाचारी उपागम बजटीय घाटे को कम करने में सहायता। ठीक है, और वांछनीयता देखें तो कई कारणों से ये उपयुक्त नहीं है। जवाबदेही का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है, सरकार की वित्तीय साख पर प्रभाव डालती है, आंकड़ों से हेरफेर करने की प्रवृत्ति बढ़ाना, सार्वजनिक व अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग घटाना। ठीक है, इससे ये सब चीज़ें होती हैं। उपरोक्त संदर्भों में सरकार को इन साधनों का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में ही करना चाहिए। बजट में इसका उल्लेख हो। प्रभावी जवाबदारी प्रणाली सृजित करना, पारदर्शी मानकों को लागू करना चाहिए। आप इनकी आंसर राइटिंग कॉपी देखेंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि देखिए, इन्होंने जो यहाँ पर लिखा है वांछनीयता में, उसी को यहाँ पर उलट पुलट कर दिया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत किसी आंसर राइटिंग के बारे में पता है, और वहाँ पर देखिए इनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें इन्होंने यही कहा था कि जरूर आप जब एग्ज़ाम देने जाते तो आपको ज़रूरी नहीं सारे सवाल आते हो, पर वहाँ पर आपको इनको बनाना आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ये आंसर क्लिक कर रहा है एग्ज़ाम में, फिर उसके बाद आप ये सब लिखने के बाद अगर फिर उसके आपको विपरीत कारण लिखने के क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो यहाँ पर ये उपाय इन्होंने इसके विपरीत ही लिख दिए हैं जो इसकी वांछनीयता थी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें भी करना है। दूसरे आंसर राइटिंग पे देखें तो यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधन खाद्य फसलों की आवश्यकता है। जीएम फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं का आलोकन व परीक्षण कीजिए। देखिए, जो जीएम फसल वाला है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है, पर ये काफ़ी पुराना टॉपिक है। तो जो टॉपिक आपको इस तरीके से याद करना है, समझना है कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो जीएम की आनुवांशिकता संशोधन फसलों से तात्पर्य आनुवांशिक अभियांत्रिकी साधनों के द्वारा फसलों के जीन व आनुवांशिकी गुणों में परिवर्तन कर वांछनीय परिणाम प्राप्त करने हैं। उदाहरणतः बीटी कॉटन आता था पहले, बीटी कपास,
ठीक है, B+ कपास या BT बैगन। खाद्य सुरक्षा में योगदान, तो देखिए खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए इन्होंने बहुत प्यारा सा यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन जो डायग्राम है वो बनाया है, ठीक है। योगदान इन्होंने क्या लिखा, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्म में निर्माण संभव, हिंडन हंगर से निपटना, गोल्डन राइस जैसे कि उसका उदाहरण है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कम जल, बिना जल में भी ये उत्पन्न संभव है, बायोफोर्टिफाइड फसल उत्पादन, ठीक है। तो GM टमाटर कई देशों में विभिन्न खनिज लवण समस्या का समाधान है, ठीक है। तो अब सुरक्षात्मक इसके मुद्दे देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, मानव स्वास्थ्य प्रभाव है, इसमें आंत से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया मनुष्य में AMR हो रहे हैं, तो इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लिया। दूसरा तकनीकी मुद्दे यहाँ पर लिखे हैं, तो तकनीकी में मोनोपोली, टर्मिनेटर तकनीकी किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित करता है। उसके बाद जैव विविधता के मुद्दे आते हैं, जो जीन क्लोन की समस्या जैव विविधता का प्रतिस्थापन है। अब अगर हम आगे की राह देखें तो प्रतिबंधित फील्ड ट्रायल में हो, उसमें अमेरिका की भांति जवाबदेही के कड़े नियम हो, केंद्र राज्य समन्वय हो, पर्यावरणविदों व नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी हो। उसके बाद अंततः उपयुक्त सुझावों में SDG 2 मतलब यहाँ पर इन्होंने SDG गोल्स को भी शामिल किया है, तो GM फसलों की प्रभावी हो सकती। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को डील किया। देखिए अगर हम इनके क्वेश्चन को आंसर राइटिंग को समझने की कोशिश करें तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग की है। पहले तो इनको टॉपिक की समझ अच्छी है, दूसरा ये टॉपिक अगर इनको कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा है तो उसमें कैसे इनको लिखना है इसकी समझ में आंसर राइटिंग करते 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 इनको बहुत अच्छे से आ गई है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब हम बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप इस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये वाला क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही टफ पोर्शन माना जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, तो इकोनॉमिक्स में कैसे आंसर राइटिंग करना है यहाँ पर हम ये सीखेंगे। तो इसको हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पूरी आंसर राइटिंग इनकी जो कॉपी है पूरी कॉपी देखेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।